लोगों से काम निकलवाना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना एक कला होती है जो कि सबके पास नहीं होती। इस कला को बुक में दिए गए प्रिंसिपल्स को पढ़कर सीखा जा सकता है। अगर आप इस कला से खेलना जानते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तब आप दुनिया में किसी भी इंसान से अपना काम निकलवा सकते हैं। पॉजिटिव तरीके से आप दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इस बात में कोई बुराई भी नहीं है। डेल कार्नेगी ने बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करके पाया लोगों से व्यवहार कैसे किया जाए। ऐसी क्या चीज है कि कुछ लोगों का व्यवहार इतना अच्छा होता है कि सब लोग उनकी तारीफ करते हैं, वहीं कुछ लोगों के व्यवहार से हर कोई चिढ़ा हुआ रहता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बातें सुने, आप भी दूसरों से अपनी बात मनवा सकें, तो आपको एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले उन फंडामेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे आप लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 यानी कि उसूल नंबर 1। हो सकता है मैं कहीं ऑडियो बुक में प्रिंसिपल बोलूं, कहीं उसूल बोलूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसूल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, यानी लोगों की कड़वे शब्दों में आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें। उसूल नंबर 1 हमसे ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस तरह से बर्ताव क्यों करता है और इसके पीछे की वजह क्या है। सच मानिए ये आलोचना और निंदा करने से ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम में भी सहनशील होने के भाव जागृत होते हैं। इस प्रिंसिपल को खुद ग्रेट अब्राहम लिंकन ने भी अपनाया था। एक बार उन्होंने अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि मैं पहले अपने विरोधियों की आम रूप से खूब आलोचना किया करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद से ही अब्राहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी की भी सीधे तौर पर आलोचना करना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अब्राहम लिंकन खुद ये बात बताते हैं कि वो दूसरों को भी यही सलाह देने लगे कि सीधे तौर पर आलोचना करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हमेशा हमें सही ढंग से पेश आना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है गिव होनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, यानी पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ सामने वाले की प्रशंसा करें। एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं, और दूसरा प्रिंसिपल यही सिखाता है कि किस तरह से हम ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम तहे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो इसकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग से जिंदगी भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपकी प्रशंसा को संजोए रखता है और ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई बात को माने और आपको पसंद करें। उदाहरण के लिए कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को एक बड़ी दिक्कत का सामना तब करना पड़ा जब मजदूर उनके सामने तो उनकी बात मानकर सेफ्टी हेड गियर हेलमेट पहन लेते, लेकिन उनके जाते ही वो उस हेलमेट को निकाल देते। ऐसे में उस मैनेजर ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने इस बार बड़े ही प्यार से मजदूरों से कहा कि क्या उन्हें ये हेलमेट अच्छे नहीं लग रहे या फिर इनकी फिटिंग खराब है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें ये हेलमेट्स पहनने चाहिए, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए ही बने हैं। वो नहीं चाहते कि उनके कीमती मजदूरों को चोट लगे। ये सुनते ही मजदूरों ने उस वक्त से हेलमेट रोजाना पहनना शुरू कर दिया और उस मैनेजर का ये तरीका काम आया। अगला प्रिंसिपल है, यानी कि अगला उसूल है किसी अन्य व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक करना, यानी लोगों को सकारात्मक रूप से प्रेरित या प्रोत्साहित करना। इसका बड़ा साधारण सा उदाहरण है, जब आपके पास
एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, तो लोगों को ये कभी ना सोचने दें कि वो आइडिया आपका है, बल्कि उसको बड़ी ही समझदारी से लोगों के दिमाग में घोल दो, ताकि उनको लगे ये आइडिया सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उनका भी है। ऐसा करने से लोग इसे अपनी योजना समझकर और भी ज्यादा मददगार साबित होंगे। इस मनोवैज्ञानिक सोच का हम बड़ी आसानी से अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर डेल कार्नेगी अपना ही एक अनुभव बांटते हुए बताते हैं कि एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में वो विद्यार्थियों के लिए बड़े ही सफल लेखकों को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहते थे, लेकिन समस्या ये थी कि सभी लेखक बहुत बिजी थे। इसलिए डेल ने 150 विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक खत लिखा और इन लेखकों को भेज दिया। इस खत को पढ़ते ही ये सभी वयस्क लेखक अपने अपने देश को छोड़कर ब्रुकलिन में भाषण देने के लिए पहुंच गए थे। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा गया था? दरअसल डेल ने इसी उसूल का फायदा उठाया। उस खत पर सभी 150 विद्यार्थियों ने सिग्नेचर किए हुए थे और उन लेखकों से विनती की कि अगर उनके जैसा महान लेखक अपना समय निकालकर उन्हें सिखाएंगे तो ये उन विद्यार्थियों के लिए गर्व की बात होगी। दोस्तों, ऐसा खत पढ़कर तो कोई भी पिघल जाएगा, तो ये थी अपने आसपास के लोगों को वश में करने की कुछ तरकीबें। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों से डील करने वाली अपनी सोशल स्किल को मजबूत बना लेंगे। ये बात तो आप भी मानोगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का काम करता है या उस व्यक्ति की बात मानता है जिसे वो पसंद करता हो। तो फिर चलिए आप भी सुन लीजिए उन टेक्निक्स के बारे में जिसकी मदद से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। अगला उसूल है, यानी कि अगला प्रिंसिपल है, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। यानी सही मायनों में लोगों में अपनी दिलचस्पी दिखाना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और अगर आप सच्ची दोस्ती कायम करना चाहते हैं तो इस उसूल को हमेशा ध्यान में रखें। अगर हम किसी के सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उनके लिए अपने वक्त के साथ साथ अपना मन भी इन्वेस्ट करना होगा और अपने स्वार्थ को परे रखना होगा। जिसका एक बहुत ही सही उदाहरण ये है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत करते हैं और अगर इसी शुरुआती समय में हम उसी की भाषा में बात करते हैं तो वो व्यक्ति हमें ज्यादा पसंद करता है। अब इससे हमारा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाएं। उदाहरण के लिए किसी भी सफल बिजनेस इंटरव्यू का राज आखिर क्या हो सकता है? होवार्ड यूनिवर्सिटी के एक्स प्रेसिडेंट डब्ल्यू एलियट के अनुसार सफल बिजनेस इंटरव्यू के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है। यहाँ आपको बस एक ही चीज करनी होती है और वो है सामने वाले इंसान को काफी बारीकी से सुनना, उनमें बड़ी दिलचस्पी दिखाना, क्योंकि आप अगर उन्हें अहमियत देते हो तो वो भी आपको जबरदस्त रेस्पॉन्स देने लगते हैं। अगला उसूल है, यानी कि अगला प्रिंसिपल है, याद रखिए किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में लिया जाए। हर इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना ऐसे ही थोड़ा ना हर कोई अपने नाम को रोशन करना चाहता है। फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर ने क्या खूब कहा है, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। लेकिन साहब शायद ये बात भूल गए कि हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है तो उसका नाम, क्योंकि नाम की वजह से ही हम एक दूसरे से अलग है। नाम हर इंसान की पहचान होती है और अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाएं तो ये ज्यादा कारगर साबित होता है। और ये उसूल आप अपने नीचे से तबके के साथ आजमा कर देख सकते हैं, जैसे ड्राइवर, वेटर या फिर चपरासी। अपना नाम सुनना
हर किसी को पसंद होता है। अगला उसूल है दूसरे इंसान की रुचि की बात करें। हम अगर किसी के साथ ज्यादा देर तक बिना बोर किए बातें करना चाहते हैं तो ये उसूल हमेशा याद रखना होगा कि हमें उस इंसान की रुचि की बातें करनी चाहिए। इससे आप दोनों की बातें और भी ज्यादा मजेदार हो जाएंगी और काफी देर तक चलेगी। जैसे हम अगर किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही बातें करते जाते हैं तो इससे उस इंसान की रुचि धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम उस इंसान के साथ उसकी रुचि की बातें करते हैं तो आपके साथ साथ उस इंसान को भी आपसे बात करने में मजा आएगा। अब जैसे कि विलियम लियोन, जो कि एक साहित्य के प्रोफेसर हैं, बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो वो अपनी आंटी के यहाँ सप्ताह बिताया करते थे। एक शाम एक मध्य उम्र के व्यक्ति उनकी आंटी से मिलने पहुंचे और कुछ समय उनकी आंटी के साथ बिताने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान नन्हे विलियम पर लगाया। उस वक्त उन्हें बोट्स में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए वो अतिथि भी उनसे बोट्स के बारे में ही बात करने लगे। उन्हें उस आदमी से बात करने में काफी मजा आ रहा था और जैसे ही वो वहां से चले गए, नन्हे विलियम ने उनकी तारीफ अपनी आंटी से शुरू कर दिया। लेकिन वो तब चौंक गए जब उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि वो आदमी न्यूयॉर्क में एक वकील थे और उन्हें दरअसल बोट्स में कोई रुचि नहीं थी। वो तो सिर्फ तुमसे बातें करना चाह रहे थे और तुम्हारी बातें वो इसलिए इतनी दिलचस्पी से सुन रहे थे क्योंकि वो एक बहुत ही भले व्यक्ति हैं। अगला उसूल है लोगों को अहमियत दीजिए और उन्हें महसूस कराएं कि वो खास है। जैसा कि हमने अपने पहले उसूल में जाना, दूसरे इंसान की रुचि जागृत करना बहुत जरूरी होता है और ये मुमकिन हो पाता है उस इंसान की रुचि के बारे में बात करने से। और अब इस उसूल से हमें ये पता चलता है कि उस इंसान को खास साबित करना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हमारी बातों से दूसरे इंसान को ये लगने लगे कि वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे आपके और उस इंसान के बीच के रिश्ते और भी गहरे होते चले जाएंगे। ये उसूल आपको इस छोटी सी कहानी से साफ समझ आ जाएगा। एक दिन डेविड अपने कुछ शराबी दोस्तों को देर रात तक एक पार्टी के बाद सुरक्षित अपनी कार में घर पहुंच रहे थे। लेकिन तभी साइन बोर्ड देखने के बावजूद डेविड ने जानबूझकर गलत मोड़ ले लिया और तभी उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। उन्होंने डेविड से पूछा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका है? अब अगर इस स्थिति में डेविड बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक पुलिस को एक रूखा जवाब देते तो वो फंस जाते। लेकिन डेविड ने बड़ी ही समझदारी और ईमानदारी से अपनी गलती मानी और साथ ही साथ ये भी कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और साइन बोर्ड देखने के बावजूद मैंने गलत मोड़ ले लिया। जो भी जुर्माना है मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अपना फर्ज निभाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश को आप जैसे पुलिस ऑफिसर की ही जरूरत है। अब ये सुनते ही मानो पुलिस ऑफिसर के कानों में डेविड ने शहद घोल दिया हो। उन्होंने न सिर्फ डेविड को माफ किया बल्कि उनका लाइसेंस लौटाकर शराबी दोस्तों को सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पर भी शाबाशी दी और वहां से बिना जुर्माने के ही उन्हें जाने दिया। वाह डेविड भाई वाह। तो देखा दोस्तों, इन सभी उसूलों को अब आप भी अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। तो इनका अभ्यास कीजिए और देखिए कि किस तरह आपके आसपास के लोग आपको पसंद करने लगेंगे। हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। लोगों को वश में करने और लोगों का पसंदीदा बनने के बाद अब हम जानेंगे कि अपनी सोच से लोगों को कैसे जीता जा सकता है। अगला उसूल है
एक जबरदस्त बहस को एक ही तरीके से जीता जा सकता है, और वो है उसकी अपेक्षा करके। आखिरकार हम इस निश्चय पर आ चुके हैं कि दुनिया में किसी भी बहस का सबसे बढ़िया नतीजा पाने के लिए क्या करना चाहिए, और वो है उस बहस को टाल देना। किसी भी बहस को उसी तरह टाल देना चाहिए जिस तरह हम किसी नशेड़ी या शराबी की बात को टाल देते हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई भी बहस एक ही नोट पर खत्म होती है, और वो है असहमति। क्योंकि 10 में से 9 लोग बहस के बाद इस बात पर और भी ज्यादा यकीन करने लगते हैं कि उनका मानना और उनकी सोच सही है, और इससे आपस में और भी ज्यादा मतभेद पैदा हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इससे बचा जाए। अगला उसूल है दूसरों की सलाह की इज्जत करो। ये कभी ना कहें कि तुम गलत हो। हम किसी की भी बुराई सीधे सीधे नहीं कर सकते। ऐसा करने से हम किसी को भी अपना दुश्मन खुद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी बुराई सुनना पसंद करते हैं। किसी को ये कहना कि वो गलत है उसे बुरा महसूस करने पर मजबूर कर सकता है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि कैसे वो अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और कंपनी में इंसेंटिव्स देने का एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं, तो आप अपने सिस्टम को किस तरह पेश करेंगे? ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि करंट सिस्टम में कहाँ खामियां हैं, और फिर अपने नए आइडिया को डिफेंड या प्रमोट करने में जुट जाते हैं। लेकिन ये एक गलत रास्ता है। मीटिंग में सबसे पहले ये पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा कि सभी के मुताबिक ऑनगोइंग सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें हैं। फिर अपने आइडियाज को सामने रखते हुए उनके विचार जाने। इस तरह से न सिर्फ आपके आइडिया को एक्सेप्ट किया जाएगा, बल्कि उसमें सभी काफी दिलचस्पी भी लेंगे। अगला उसूल है, अगर आप गलत हैं तो तुरंत ही अपनी गलती को मानकर माफी मांग लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब हम किसी बात में सही होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है, जो हमारी बातों में और हमारे स्वभाव में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन जब हम किसी बात में गलत होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है, और साथ में हम अपना बचाव करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये उसूल ध्यान में रखना होगा कि जब कभी हम गलत होते हैं तो हमें तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बात हमारे पूर्वज हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, और ये बात हमें ये उसूल भी सिखाता है कि हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती करने के बाद उसका बचाव करने से ज्यादा फायदेमंद ये है कि अपनी गलती को मुस्कुराहट के साथ मान ले। इसका एग्जाम्पल हम डेल कार्नेगी की लाइफ से ही लेते हैं। डेल कार्नेगी ने बताया कि वो अपने पालतू कुत्ते को घुमाने जंगल में ले जाते थे, क्योंकि जंगल के आसपास कोई भी नहीं होता था, इसलिए वो उसे जंजीर से नहीं बांधते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें इस तरह करते देख लिया और लेखक को जमकर डांट लगाई। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि अगली बार अगर उन्होंने उनके पालतू कुत्ते को खुलेआम देखा तो वो उन्हें अदालत में ले जाएंगे। अब कुछ दिनों तक तो डेल कार्नेगी ने पुलिस की बात मानकर अपने पालतू कुत्ते को जंजीर से बांध कर रखा, ताकि आसपास के लोग और बाकी छोटे जानवर सुरक्षित रहे। लेकिन एक दिन फिर से डेल कार्नेगी ने अपने कुत्ते को अपनी जंजीर से नहीं बांधा, और इस बार दोबारा उसी इंस्पेक्टर ने डेल कार्नेगी को देख लिया। लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोल पाते, डेल कार्नेगी ने खुद ही अपनी गलती मानते हुए उनसे यह कह दिया कि माफ कीजिए, मैंने दोबारा आपकी बात नहीं मानी, मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर पिघल गया। उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं,
इतने प्यारे कुत्ते को बांधने का आखिर किसका मन करेगा। लेकिन फिर भी डेल अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे थे और पुलिस ऑफिसर ने उन्हें माफ कर दिया, वो भी बिना कुछ कहे। तो देखा दोस्तों आपने, डेल की यही बातें हमें सिखाती हैं कि अपनी गलती मान लेने से मसला आसान हो जाता है और हमें ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। अगला उसूल है सामने वाले व्यक्ति की सोच को समझें। कई बार हमारी नजरों में एक इंसान काफी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक परे उस इंसान के मन में ये भाव होते हैं कि वो बिल्कुल सही है। यही होती है अपनी अपनी सोच। तो जरूरी नहीं कि हम सबकी सोच एक जैसी हो। हमें अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उन्हें बेहतर तरीके से समझने में कामयाब हो पाएंगे। और शायद इसी कहानी से आप इस प्रिंसिपल को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। श्रीमान कार्टर अपनी पत्नी को हमेशा एक बात के लिए ताने कसते थे कि आखिर वो सारा समय बगीचे में पौधों को संवारने में क्यों बिताती है। श्रीमान कार्टर की बातों से परेशान होने के बाद भी श्रीमती कार्टर उन्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन एक लंबे समय के बाद सोच विचार कर आखिरकार कार्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को बागवानी करना कितना पसंद था और उन्हीं की वजह से श्रीमान कार्टर का बगीचा सबसे बढ़िया था। लेकिन अपनी पत्नी की तारीफ करने के बजाय वो उन्हें डांटा करते। आखिरकार श्रीमान कार्टर ने बगीचे में व्यस्त अपनी पत्नी से माफी मांगी और उनकी तारीफ करते हुए उनके साथ बगीचे में समय भी बिताया। कुछ इस तरह श्रीमान कार्टर ने अपनी पत्नी के विचारों को समझा और अपनी जिंदगी बेहतर बनाई। अगला उसूल है हमेशा एक अच्छे और नेक कारण को ध्यान में रखें। आमतौर पर लोग दो तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, एक जो उनका मन कहता है और दूसरा जो उन्हें ठीक लगता है। इन दोनों बातों में फर्क है। लोगों को उस रास्ते को चुनना ज्यादा आसान होता है जो उन्हें सही लगे, लेकिन असलियत में एक अच्छा इंसान हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसके किसी भी बर्ताव से लोगों पर क्या असर होगा, यानी वो अपने इस महान लक्ष्य को कभी नहीं भूलता और यही बात जाहिर तौर पर उसके लिए फायदेमंद होती है। अगला उसूल है अपने सभी आइडियाज को बड़े ही जबरदस्त तरीके से पेश करें। कई बार सिर्फ सच कहना ही काफी नहीं होता, आपको सच के साथ थोड़ा बहुत मसाला भी लगाना होता है और अपने सच को या अपनी सोच और भी ज्यादा मजेदार बनानी पड़ती है। आपको किसी शोमैन की तरह बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने आप को पेश करना होता है, उसके बाद ही आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। कई बार हम कुछ बातों को समझाने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साफ लफ्जों में कहना काफी नहीं होगा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, कोई कितनी भी साधारण सी सच्ची कहानी क्यों ना हो, लेकिन फिल्मकार को उसे अपने दर्शक तक पहुंचाने के लिए नाटकीय रूप अपनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमें अपनी सोच को नाटकीय रूप देना जरूरी हो जाता है। ऐसा ही कुछ किया इंडियाना की कैथरीन विलियम ने, जिन्हें अपनी नौकरी में कुछ दिक्कतें हो रही थी और वो ये समस्या अपने बॉस के साथ बांटना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनके बॉस अपनी व्यस्त दिनचर्या की वजह से उनसे अपनी मीटिंग को टाल रहे थे और न ही उनकी सेक्रेटरी ठीक से जवाब दे रही थी। एक हफ्ता यूं ही बीतने वाला था और कैथरीन को जवाब चाहिए था। आखिरकार उन्होंने अपने बॉस को एक नोट लिखा जिसके अंदर एक औपचारिक पत्र भी था। मैं जानती हूँ आप कितने व्यस्त होंगे अपनी शेड्यूल की वजह से, लेकिन कृपया आप मुझे इस फॉर्म में 2 रिक्त स्थानों को भरकर मुझे दे दीजिए। पहला कि आप मुझे किस तारीख पर मिल रहे हैं और दूसरा कि आप मुझे अपना कितना समय देंगे। ये देखते ही कैथरीन के बॉस प्रभावित हुए और उन्होंने कैथरीन के साथ
तुरंत ही मीटिंग की, जिसके बाद आखिरकार उनकी समस्या दूर हुई। अगला उसूल है लोगों को सकारात्मक रूप से चैलेंज करें ताकि वो अपना बेहतरीन कर पाएं। एक बहुत बड़े बिहेवियर साइंटिस्ट फ्रेडरिक ने अपनी सालों की रिसर्च से ये जानने की कोशिश की कि एक छोटे से कारखाने में काम करने वाले मजदूर से लेकर एक बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव तक के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है। फ्रेडरिक ने हजारों मजदूरों से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें प्रोत्साहन कहां से मिलता है, जिससे उन्होंने 3 चीजों का जिक्र भी किया: तनख्वाह, आरामदायक काम करने की जगह या फिर कुछ और। जब इस रिसर्च के परिणाम सामने आए तो वो फ्रेडरिक को चौंकाने वाले थे, क्योंकि परिणाम ही कुछ ऐसे थे। दरअसल लोगों को सबसे ज्यादा खुद उनके काम ने ही प्रोत्साहित किया था, जिससे ये साफ हो गया था कि ज्यादा तनख्वाह और अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट से ज्यादा लोगों को उनके काम ने प्रभावित किया था। इससे ये साफ होता है कि अगर किसी का काम ही मजेदार हो और रुचिकर हो तो लोग और भी मन लगाकर काम करते हैं और उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती प्रोत्साहित होने के लिए। और साथ ही साथ अपने आप को और ज्यादा निखारने के लिए लोग खुद मेहनत करते हैं ताकि वो मुकाबले में भी बने रहें और अपने आप को और निखार सके। क्योंकि जहां बात चैलेंज की आती है तो लोग चैलेंज में बने रहने को और अपने आप को साबित करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। एक लीडर बनना एक बहुत बड़ी खासियत होती है जिसकी समझ की हर व्यक्ति को जरूरत है। तो चलिए जानते हैं कि लोगों को बिना भड़काए या नाराज किए हम किस तरह बदल सकते हैं। अगला उसूल है पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की तारीफ करें। तारीफ और प्रशंसा के साथ अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इससे हम किसी भी इंसान के बर्ताव में अलग ही चमक देखते हैं। जैसे हम अपने ऑफिस में सुबह सुबह जाते हैं और अपने सहकर्मियों से मिलते हैं और अगर उनके साथ बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिलना होता है तो फिर दिन भर आपके साथ साथ उनका भी मूड ठीक बना रहता है। अगर हम किसी की तारीफ में कुछ बात करते हैं तो ये बात काफी लंबे अरसे तक याद रहती है और इससे आपके और उस इंसान के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि उनसे बात कैसे करें या किस विषय में करें, तो सबसे पहले तो आपको उस इंसान को ध्यान से देखने के बाद उनकी किसी खास चीज या काम की तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करने से वो इंसान न सिर्फ आपके साथ सहज महसूस करने लगता है बल्कि आपको पसंद भी कर लेता है। यानी एक तीर से 2 निशाने। अगला उसूल है गलतियां सबसे होती हैं, आप उनकी गलतियां बताओ लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे कि उन्हें बुरा ना लगे। मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब हमें किसी को उनकी खामियां बतानी हो या फिर जब हमें किसी की आलोचना करनी हो। इस उसूल से हम ये सीखते हैं कि जब कभी हमें ऐसा करना हो तो ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की आलोचना करने से पहले उनकी तारीफ करना जरूरी है। उस इंसान को पहले ये बताएं कि उसकी खूबियां क्या हैं। ऐसा करने से वो इंसान कम बुरा मानता है। अगर हम किसी की बुराई या उसकी खामियां सीधा सीधा बताते हैं तो ऐसे में उसका बुरा मानने की संभावना बढ़ जाती है। मसलन जॉन अपनी स्टील की कंपनी में से एक के पास से गुजर रहे थे और तभी उन्होंने वहां कुछ मजदूरों को नो स्मोकिंग बोर्ड के ठीक नीचे स्मोकिंग करते देखा। लेकिन जॉन ने सीधे सीधे डांटने के बजाय उन मजदूरों को एक एक सिगार पकड़ा दी और कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सभी ये सिगार पिएं, लेकिन बाहर जाकर। उन मजदूरों को समझ आ गया था कि उनकी गलती क्या थी। तो दोस्तों, ऐसे इंसान को आखिर कौन पसंद नहीं करेगा। अब अगला उसूल है सीधे सीधे आदेश देने से बेहतर है कि सवाल पूछे जाएं। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि अपनी एक अलग पहचान बनाएं
और लोगों के बीच अपने आप को भीड़ में सबसे अलग दिखाना चाहते हैं तो ये उसूल बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस उसूल की मदद से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभार सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमें किसी को सीधे आदेश देने से बेहतर उनसे सवाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक छोटी सी फैक्ट्री के मैनेजर को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो और उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी वक्त पर अपने ग्राहकों के ऑर्डर्स को पूरा कैसे करेंगे। तो ऐसे नाजुक टाइम पर उस मैनेजर ने अपने कर्मचारियों को ज्यादा मेहनत के साथ काम करने का आदेश देने के बजाय सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किए, जिसके बाद जो परिणाम सामने आया वो वाकई काबिले तारीफ था। मैनेजर ने कर्मचारियों से सवाल किया, हम इस ऑर्डर को किस तरह से संभाल सकते हैं। इसके बाद मैनेजर ने कुछ और सवाल किए, जैसे क्या कोई सुझाव दे सकता है कि इस ऑर्डर को कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या कोई तरीका है जिससे हर समय को मैनेज कर ऑर्डर को पूरा करें। अब एक के बाद सभी कर्मचारियों से अलग अलग तरह के सुझाव आने शुरू हो गए, जिससे काम को पूरा करने में काफी ज्यादा आसानी हुई। जहां पहले ऑर्डर को पूरा करने की चिंता सिर्फ मैनेजर को थी, अब वहां सब कर्मचारियों ने मिलकर इस जिम्मेदारी को अपना बना लिया था और सभी का रवैया हम मिलकर ये पूरा कर सकते में बदल गया था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, ऑर्डर को समय पर पूरा कर लिया गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मैनेजर ने शुरुआत में ही अपने कर्मचारियों को आदेश दिया होता कि काम को किसी भी हाल में समय पर पूरा करना है, तो शायद ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैनेजर ने समझदारी दिखाते हुए अपने कर्मचारियों से मीटिंग कर कुछ सवाल किए और नतीजा आपके सामने है। इसी तरह से आप भी इस उसूल को अपनाते हुए लीडर बनने की एक अहम खासियत को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। अगला उसूल है दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाना। अगर कोई इंसान कभी अपनी ही नजरों से गिर जाता है तो ये उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक होता है और इससे बाहर निकलने के लिए उस इंसान को काफी समय लगता है। किसी इंसान को छोटा महसूस कराना उस इंसान का आत्मविश्वास तहस नहस करने जैसा है, क्योंकि आखिर में किसी इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है, बल्कि हर इंसान के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है। मसलन एक 10 साल के बच्चे को गाने का शौक था, लेकिन उसकी अध्यापक ये कहकर उसे डिमोटिवेट कर देती है कि उसे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज भद्दी है। पर उस 10 साल के बच्चे की माँ हार नहीं मानती, वो उसे प्रोत्साहित करती है, उसकी हर कोशिश पर उसे शाबाशी देती है। ये वही बच्चा था जो एक दिन ओपेरा सिंगिंग का बादशाह कहलाया गया, जिसका नाम था एनरिको कारुसो। अगला उसूल है एक छोटा सा सुधार भी तारीफ का हकदार है। इस उसूल को असल जिंदगी में ढालने से आप किसी इंसान को सिर्फ सुधार ही नहीं सकते, बल्कि उस इंसान को पूरी तरह से बदल भी सकते हैं, उस इंसान का पूरा कायाकल्प कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बेहद छोटे से सुधार और उसकी सराहना से। अगर हम किसी इंसान की खूबियों को भांपकर उसकी सराहना करते हैं तो ये काफी हद तक उस इंसान के लिए और भी ज्यादा सुधार में मदद करता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से ज्यादा लोग अपनी सराहना से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनमें वो विश्वास जागता है कि वो वाकई में ऐसा कर सकते हैं। टॉमी नाम के स्कूल के सबसे शरारती विद्यार्थी को इसी उसूल की मदद से 4th ग्रेड की अध्यापिका श्रीमती होप्किंस ने सुधारा। कक्षा के पहले ही दिन श्रीमती होप्किंस ने सभी बच्चों की तारीफ की और जैसे ही टॉमी की बारी आई, श्रीमती होप्किंस ने टॉमी से कहा, टॉमी, तुम एक पैदाइशी लीडर हो और तुम ही इस कक्षा को सबसे अच्छी कक्षा बनाने में इस साल मेरी मदद करोगे। उस वक्त से ही
टॉमी मानो बदल ही गया हो। हर सुधार के साथ वो एक बेहतर विद्यार्थी बनता जा रहा था, जिसका सारा श्रेय जाता है श्रीमती होप्किन को। अगला उसूल है लोगों को प्रोत्साहित करें और उन्हें प्रेरित करें। अगर आप किसी से सीधा सीधा ये कहते हैं कि उनमें काम करने की क्षमता नहीं है और न ही आपको उन पर भरोसा है, तो आप उस इंसान में कभी सुधार नहीं देखेंगे, क्योंकि आप खुद ऐसा कहकर सारी संभावनाओं का गला घोट देंगे। लेकिन अगर उस इंसान को ये दर्शाते हैं कि आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं और आपको ये विश्वास है कि वो अपने आप को सुधार भी सकते हैं, तो आप उस इंसान में गजब का बदलाव देखेंगे, क्योंकि वो इंसान पहले ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई में उसमें कुछ काबिलियत है, और दूसरा वो पूरी कोशिश में जुट जाएगा कि वो आपको निराश ना करे। स्टोर के मालिक श्रीमान गोम्स ने ये बताया कि उनके स्टोर में एक ऐसा ही कर्मचारी था जो कभी भी प्राइस टैगिंग का काम ठीक से नहीं करता था, जिस वजह से काफी ज्यादा उलझन होती थी और ग्राहकों की शिकायतें भी काफी बढ़ जाती। जब बार बार बताने पर भी उस कर्मचारी पर कोई असर नहीं हुआ, तो एक दिन श्रीमान गोम्स ने उसे केबिन में बुलाकर पूरे स्टोर की प्राइस टैगिंग का सुपरवाइजर बना दिया। अब भले ही ये आपको बचकाना लगे, लेकिन उस कर्मचारी ने उसके बाद जबरदस्त सुधार दिखाया और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी। तो देखा आपने कि किस तरह किसी को प्रेरित करने का ये एक कारगर तरीका है, जिससे आपके भीतर लीडरशिप का गुण और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है। अब अगला उसूल है जो हमारी ऑडियो बुक का लास्ट उसूल है। ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति जब आपके कहे हुए काम को करे तो खुश होकर करे और पूरे मन से करे। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप अपने काम को पहले उसकी मर्जी से करवाए और ध्यान रखें कि उसे ये काम करने में खुशी हो। इस किताब के लेखक डेल कार्नेगी खुद इस बात को मानते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा था, इस बात में दो राय नहीं कि इंसान सही अप्रोच और सही नियत से अपने आसपास के लोगों को बड़ी ही आसानी से प्रभावित कर सकता है और ढेर सारे दोस्त भी बना सकता है, लेकिन किसी भी इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ अपना काम निकलवाना किसी भी अच्छे इंसान की पहचान बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, ये मानना एक हद तक गलत होगा कि इन सभी उसूलों और अप्रोच को आजमाने के बाद आपको वही परिणाम मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं, क्योंकि आप ये कभी माप नहीं सकते कि कौन इंसान किस तरह का बर्ताव करेगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है। लेकिन ज्यादातर लोगों के अनुभव को ध्यान में रखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप इन सभी उसूलों और अपनी इस अप्रोच से लोगों के हाव भाव में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इन सभी उसूलों का प्रयोग करने में 10% भी कामयाब होते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ।